27 साल की गरीब लड़की थी और उसकी शादी होने वाली थी। शादी के लिए बारात घर पर चढ़ रही थी और जो दूल्हा था घोड़े पर बैठ करके इनके घर की तरफ आ रहा था बैंड बाजे के साथ। जो 27 साल की लड़की होती है, लड़की कहो या मतलब ज़्यादा उम्र की कहो, वह अपनी बालकनी से झांकती है। बालकनी क्या, एक छोटा सा ऊपर घर के ऊपर अटारी बनी हुई थी, उसमें से निकल करके वह अपने होने वाले दूल्हे का चेहरा देखना चाहती है। बहुत सारी लड़कियां ग्रिल में खड़ी हुई थी और देख रही थी उस दूल्हे को और पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी। उनकी बातों को सुनने के बाद वह 27 साल की लड़की खुद निकलती है और खुद अपने दूल्हे को देखना चाहती है। तभी दोस्तों जैसे ही वह अपने दूल्हे को खुद देखती है तो बस उसके तो खून का पानी बन जाता है, क्योंकि उसका दूल्हा 52 साल का बुजुर्ग आदमी था जो घोड़े पर बैठकर उसको ब्याहने के लिए उसके घर पर बारात की चढ़त कर रहा था। यह देखने के बाद उसका मन उतर जाता है और जो सहेलियां थी वह उससे खिलखारियां मारकर हंसने लगती हैं, उसको एक तरह से चिढ़ाने लगती हैं कि तुम्हारा दूल्हा बूढ़ा है। अब तो दोस्तों वह उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आंखों में आंसू भरने के बाद वह अपने घर वालों की तरफ उदास नज़रों से देखती, अपने मन की बात कहना चाहती, लेकिन कोई भी घर में से उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब दोस्तों जैसी वह सोचती है कि कोई सुन ही नहीं रहा है तो वह अब चुप हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा कारनामा होता है, जो दुल्हन होती है वह ब्लड से, खून से सने हुए कपड़ों में बाहर निकलती है। क्या तो हुआ था इस घटना के अंदर, क्या इसका राज था और यह सच्ची घटना है, पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। समाज के अंदर कई बार ऐसा हो जाता है, लड़के और लड़की का मेल नहीं होता है। कई बार लड़कियों को बड़ी उम्र के लड़कों के साथ या पुरुषों के साथ शादी कर दी जाती है और उसके बाद माँ बाप सोचते हैं कि घर बस जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में घर बसते नहीं हैं, उल्टे बसे बसाए घर उजड़ जाया करते हैं। आज की इस घटना से आपको इस कहानी के बारे में पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक कहावत है, वो डोली नहीं उठी, उठी थी एक अर्थी, दहेज की थी रस्म वो, या थी जिंदगी की गलती। घूंघट में थी बेटी पर दिल में आग थी, हर सांस जो वो लेती एक विद्रोह की आग थी। दोस्तों यह कहावत जो है, इसके ऊपर यह पूरी कहानी डिपेंड है। यह घटना मध्य प्रदेश के सांगली जिले के अंदर एक कुप्पावड़ नाम का थाना पड़ता है और कुप्पावड़ थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है जिसका नाम होता है एकता कॉलोनी। और 10 जून को वहाँ पर एकता कॉलोनी के अंदर सुबह सुबह का समय था। सुबह सुबह एक दूधिया जो कि घर घर जाकर दूध दिया करता था, उसके पास उसकी बाइक थी और घर के सामने रोकता और दूध भर करके वह अपने जो भी उसका तोलने वाला होता है लीटर वगैरह में, और घर वालों को आवाज़ लगाया करता। तभी दोस्तों वह एक दरवाजे पर पहुँचता है और उस दरवाजे पर जाकर के वह आवाज़ लगाता है, अनिल भाई साहब कहाँ हो, दूध ले जाओ। लेकिन वह दरवाज़ा खुलता नहीं है। काफ़ी देर तक वह वहाँ पर खड़ा हुआ है और अनिल दरवाज़ा खोलने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस बात को देखते हुए जो दूधिया था वह थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अनिल के यहाँ पर उसका दूध काफ़ी सालों से लगा हुआ है और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अनिल उठ करके ना आया हो दूध लेने के लिए। लेकिन आज वह उठ करके नहीं आया है तो दूधिया को लगता है कि शायद कोई ना कोई अनहोनी घर के अंदर हो चुकी है। अब दोस्तों उस घर के अंदर अनिल लोखंडे रहा करता था, अकेला था, 53 साल का था। शादी उसकी 23 मई को ही हुई थी। पत्नी का नाम राधिका था और राधिका 27 साल की थी। अब जो दूधिया होता है आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करता है। दूधिया को आशंका थी कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों लड़की जो थी 27 साल की, दूल्हा था 53 साल का। तो जैसे ही ये शादी होकर आई थी तो गाँव मोहल्ले में थोड़ी चर्चा का विषय तो बन ही गया था कि भाई पता नहीं कैसे रह पाएगी ये दुल्हन इसके साथ, क्या होगा, कैसा मामला होगा। तो इन चीज़ों को सोचते हुए भी दूधिया चिंतित था कि कुछ ना कुछ घर के अंदर गड़बड़ ना हो गई हो। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होते हैं और वह भी चिल्ला चिल्लाकर अनिल लोखंडे को आवाज़ लगाते हैं, तो अनिल लोखंडे तो आता नहीं है। काफ़ी देर मशक्क़त जब करते हैं तो घर के अंदर से जो नई नवेली दुल्हन थी राधिका, वह अचक से दरवाज़ा खोलती है। और जैसे राधिका दरवाज़ा खोलती है तो जो गाँव वाले होते हैं, गाँव वालों की नज़र राधिका के ऊपर पड़ती है तो राधिका के कपड़े खून से लथपथ थे, उसके चेहरे पर भी ब्लड लगा हुआ था और बहुत बुरा उसका हाल था।
अब यह देख करके वह पूछते हैं कि भैया जी कहाँ हैं। तो राधिका कहती है कि उसको तो मैंने इस दुनिया से मिटा डाला। यह सुनने के बाद आस पड़ोस के जो लोग होते हैं तुरंत ही दरवाजे को बंद कर देते हैं और तुरंत पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं। पुलिस यह सूचना पाकर के तुरंत उस गांव के अंदर आती है, उस कॉलोनी के अंदर, और आकर के वह तुरंत जैसे दरवाज़ा खोलती है तो अंदर वह जब नज़ारा देखती है पुलिस, तो पुलिस के भी पाँव थरथराने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों अंदर, घर के अंदर जो उस घर का मालिक था अनिल लोखंडे, वो ज़मीन पर फैला पड़ा हुआ था। उसके शरीर के बॉडी पार्ट्स इधर उधर फैले पड़े थे, यानी कि जो उसकी पत्नी थी राधिका, वह उसके पास बैठी हुई माथा पकड़कर अफसोस मना रही थी और उसके वस्त्र पूरे खून से लथपथ थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुलिस जाकर उस लड़की को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद उस डेड बॉडी के सारे हिस्सों को उठाया जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उस पत्नी ने अपने पत्नी की अभी अभी शादी होकर आई थी और उस नई नवेली पत्नी ने अपने पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे कुल्हाड़ी से, और वह वहीं पर बैठी थी, भागी नहीं थी। उसके बाद पुलिस उस लड़की को अरेस्ट करती है और फिर आस पड़ोस के लोगों से पूरी जानकारी यहाँ पर पुलिस निकालती है। तो यहाँ पर पूरी सच्चाई का जब पुलिस को पता लगता है तो पुलिस भी शौक में आ जाती है एक तरह से। यहाँ पर पुलिस को पता लगता है कि अनिल लोखंडे, जिसकी आज से पहले 25 साल पहले पहली शादी हुई थी और उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर सुशील थी, कोई दिक्कत नहीं थी, 2 बेटियां पैदा हो चुकी थी और दोनों बेटियों की वह शादी कर चुका है। और जो पत्नी है उसको कैंसर था और कैंसर के चलते हुए पत्नी की भी मौत हो जाती है। बेटियां शादी करके अपने ससुराल जा चुकी हैं और जो पत्नी है उसकी मौत हो चुकी है। घर के अंदर रह जाता है सिर्फ अनिल लोखंडे। और दोस्तों अनिल लोखंडे अब घर में अकेला रहता है, तो अकेले ही उसको खाना बनाना पड़ता है, अकेले ही उसको घर में रहना पड़ता है, क्योंकि ना तो उसका बेटा है जिसके सहारे वो अपना जीवन काट सके। बहुत परेशान, हैरान और तन्हा अकेला वो रह जाता है। वह अपने यार रिश्तेदारों से बातचीत करता है कि यार ज़िंदगी कुछ नहीं रही, पूरे जीवन भर कमाया, ये महल बनाया, बच्चों की शादी की और बहुत पैसा था, कुछ पत्नी के इलाज में चला गया, लेकिन फिर भी कोई ज़िंदगी में सुकून नहीं मिला। इतना भरा पूरा परिवार था, लेकिन आज मैं फिर भी अकेला का अकेला हूँ। इस तरह से जब वह बातें करता था अपने यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से, तो रिश्तेदार भी उसकी बातों को समझते हैं। और अब यहाँ पर जो उसके दोस्त होते हैं वह कहते हैं कि ऐसा करो, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? अब तुम्हारी बेटियों की शादी हो चुकी है, पत्नी है नहीं, अकेले हो, तो कोई बीवी आएगी, उसके साथ आराम से रह लेना। अब यहाँ पर दोस्तों वह कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, 53 साल मेरी उम्र है, क्या मैं शादी करता हुआ अच्छा लगूंगा? लेकिन यार दोस्त जो होते हैं ना, उसको फोटों पर चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि शादी करता चोखा क्यों नहीं लगेगा तू, जब तेरे साथ कोई सहारा नहीं है, अकेला है, किस तरह से ज़िंदगी कटेगी? कोई खाना बनाने वाली तो चाहिए ना घर के अंदर। अब वह अपने दोस्तों की बातों में आ जाता है और फिर दोस्तों उसके जो दोस्त होते हैं वह बताते हैं कि हमारी नज़र में एक लड़की है, माँ बाप उसके गरीब हैं, दहेज वो दे नहीं पाएंगे, लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत है। वह बताते हैं कि सतारा ज़िले के अंदर खटाव गाँव पड़ता है, खटाव गांव के अंदर एक लड़की है जिसका नाम है राधिका। उम्र उसकी 27 साल है। माँ बाप उसकी शादी नहीं कर पाए हैं क्योंकि शादी के लिए दहेज चाहिए और माँ बाप के पास दहेज देने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए बेटी अभी तक कंवारी बैठी हुई है। अब तो जो अनिल लोखंडे होता है लड़की को देखने के लिए दोस्तों के साथ उसके गांव पहुंच जाता है और लड़की को देखते ही इसके तन बदन में बबूले फूटने लगते हैं। प्यार की उमंगें, प्यार की लहरें, तरंगें सब कुछ इसके अंदर से निकलने लगती हैं। देखता है कि लड़की तो 27 साल की है, बिल्कुल नवयौवन से भरपूर है, जवान है और इसके साथ तो मैं शादी ज़रूर करूँगा। और उसके बाद जो लड़की के माँ बाप होते हैं वह कहते हैं कि भाई हमारे पास देने के लिए दहेज नहीं है, अगर तुम दहेज के लिए सोच रहे हो। लेकिन अगले ही क्षण अनिल लोखंडे कहता है कि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, मैंने खूब कमाया है, अभी भी कमाता हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई रोटी करने वाली नहीं है। बस मुझे शादी करनी है और अपना घर बसाना है और मुझे तुमसे 1 रुपया भी दहेज नहीं चाहिए और चाहो तो शादी का खर्चा भी मैं उठा सकता हूँ। अब तो यह बात सुनने के बाद जो लड़की के माँ बाप होते हैं खुश हो जाते हैं, भाई चलो हमारी लड़की की शादी तो होगी कम से कम, और यह कुंवारी बैठी हुई है
लेकिन माँ बाप ने दोस्तों ये नहीं देखा कि यह जो आदमी है लड़की के बाप के समान है। 53 साल इसकी उम्र है और इन दोनों की शादी और इन दोनों की जोड़ी कोई अच्छी थोड़ी हो बैठेगी। लेकिन माँ बाप ने जो करना था वो कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों धूमधाम से शादी का प्रोग्राम किया जाता है और जो भी शादी के अंदर पैसे खर्च होते हैं अनिल लोखंडे खूब खर्चा पानी देता है। और वहाँ पर प्रतिभोज जो होता है यानी कि खाने वाने की जो वो पंडाल लगवाया जाता है वो अपने पैसों से ही लगवाता है। और उसके बाद बारात लेकर के सज धज करके अपनी पत्नी को ब्याहने के लिए सतारा जिले के खटाव गांव में पहुंच जाता है। वहां पर जो लड़की थी वह पहले से ही रो रही थी कि मेरी सगाई ऐसे बूढ़े आदमी से कर दी है। उसके बाद उसकी सहेलियां छत से देख करके कि यह तो बूढ़ा आदमी है और उस लड़की को चिढ़ा रही थी। वह बहुत ज़्यादा परेशान थी और वह रोने लगी थी कि जो सहेलियां वह भी चिढ़ा रही हैं। माँ बाबा से कुछ कहना चाहती थी लेकिन कोई उसकी बात सुन नहीं रहा था। अब इन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, धूमधाम से शादी होने के बाद ये लोग घर में आ जाते हैं। अब जो पुलिस होती है इस लड़की से पूछती है कि आगे क्या हुआ था, ये बात हमें बताओ। उसके बाद जो लड़की होती है जिसका नाम होता है राधिका, अब आगे की बात वह बताती है। वह बताती है कि जैसे शादी होने के बाद मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा पति मुझे पसंद तो बिल्कुल नहीं था, वह मेरे पिता के बराबर था और मैं उसके साथ ऐसे कैसे रह सकती थी, लेकिन मजबूरी थी मेरे माँ बाप की। और उसके बाद दोस्तों वह बताती है कि शाम के समय ज़बरदस्ती है मेरे साथ संबंध बनाना चाहता था, मैं मना कर रही थी लेकिन ये ज़बरदस्ती संबंध बनाता है और उसके बाद रोज़ मेरे साथ इसी तरह से ज़बरदस्ती करने लगता है और तरह तरह की ख्वाहिशें करने लगता है। और उसके बाद मुझे मारता पीटता भी है और मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है और खुद यह शराब पीता है। शाम को शराब पी कर आता और आकर के मेरे ऊपर पिटाई लगाता और मेरे साथ न जाने कैसी कैसी हरकतें करता। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि मैं इसे पसंद तो बिल्कुल करती ही नहीं थी और मेरे साथ जाती हो रही थी, पशुओं के जैसा अत्याचार किया जा रहा था। और उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले पूछते कि उसके बाद क्या हुआ वो बताओ। उसके बाद यह लड़की राधिका बताती है कि उसके बाद क्या होना था। कल रात की बात है, यह मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। अब इसने ज़बरदस्ती तो मेरे साथ कर ली लेकिन मन के अंदर मेरे आत्मग्लानि थी कि मैं इस बुड्ढे के साथ ऐसा काम करती हूँ, बड़ा बुरा काम है तो। और ये मतलब उसके अंदर मन में बहुत ज़्यादा घृणा पैदा हो गई थी। उसके बाद वह बुड्ढा तो सो जाता है जिसका नाम होता है अनिल लोखंडे और वह जो पत्नी है वह बैठी रहती है और सोचने लगती है कि इसकी बेटियां भी मेरी बराबर हैं और मैं इसकी दुल्हन बनकर आई हूं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और दोस्तों उसने उसके ऊपर पिटाई भी लगाई थी। तो गुस्से में आकर के जो राधिका होती है वह देखती है कि वहीं कोने में कुल्हाड़ी रखी हुई है। कुल्हाड़ी को उठाती है और सोते हुए पति के ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार कर देती है। और इतना प्रहार करती है कि कहीं ये जिंदा ना हो जाए। इसी गुस्से में इतना प्रहार करती है कि उसके पति के न जाने कितने हिस्से हो जाते हैं और उनको हिस्से करने के बाद वह कहीं भागती नहीं है। उसको अफसोस होता है कि अब मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा। वह वहीं बैठकर रोने भी लगती है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह कांड हो जाता है। अब दोस्तों इस कांड के अंदर किसकी गलती मानेंगे आप? यहाँ पर क्या लड़की की गलती है? बिल्कुल नहीं है। अगर इंसानियत के तौर पर सोचा जाए कानून के हिसाब से तो वह भाई उसने कत्ल किया है, लेकिन इंसानियत के नाम पर सोचा जाए तो लड़की की गलती बिल्कुल नहीं है। और जो ये आदमी था अनिल लोखंडे, इसकी गलती है बिल्कुल, क्योंकि इतनी उम्र थी, अब इसको इतनी नई नवेली दुल्हन चाहिए थी और फिर चलो दुल्हन आ भी गई घर में तो उसके साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं करना चाहिए था। प्यार से रखता, उसकी इच्छाएं पूरी करता, उसके लिए सारी सुविधाएं पैदा करता, लेकिन उसको मारता पीटता क्यों? और दोस्तों अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती उस लड़की के माँ बाप की है, जिन्होंने इतने बुजुर्ग आदमी के साथ अपनी जवान बेटी की शादी कर दी और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। उनको ये तो सोचना चाहिए था कि यह 53 साल का है, यह 27 साल की है, ये 8-7 साल में मर जाएगा और उसके बाद बेटी विधवा हो जाएगी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा। अरे दहेज ना सही, कोई बात नहीं थी, आप जैसे तैसे करके लड़की की शादी उसके बराबर के लड़के से करवा देते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सम्मेलन चलते हैं, सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटी निकाली हुई है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर लड़कियों की शादी हो जाती है, या फिर रिश्तेदारों से मिल बैठ करके किसी लड़के से इसकी शादी करवा दी जाती, या कुछ पैसा कर्जा भी लिया जा सकता था अगर किसी को थोड़ा बहुत दहेज चाहिए था। लेकिन दोस्तों माँ बाप की यहाँ पर सरासर गलती है। अपनी बेटी को बुजुर्ग आदमी के साथ ब्याह दिया और फिर उन दोनों के बीच में तो बनना था ही नहीं। उम्र का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों, और आजकल के दौर में लड़कियाँ को बस अपने बराबर का ही चाहिए।
5-7 साल बड़ा भी नहीं चाहिए, आज का दौर ऐसा चला हुआ है। पहले तो भी 5-7 साल बड़ा छोटा हो जाता था, लेकिन आज का दौर ऐसा है सिर्फ 1 साल बड़ा हो या 2 साल बड़ा हो इतना चल जाता है, उससे ज़्यादा लड़कियां पसंद नहीं करती हैं। ये कलयुग का कलिकाल चला हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में मैं तो यही कहूँगा, बेटियों की शादी उम्र रहते हुए कर दी जाए और उनके बराबर के पार्टनर के साथ कर दी जाए तो उनका घर बसता है और अच्छी से वह अपने पार्टनर के साथ रह सकती हैं। लेकिन ये बात तो बिल्कुल कतई सही नहीं थी जो इन्होंने की थी माँ बाप ने। दोस्तों लास्ट में मैं वही कहना चाहूँगा, वो डोली नहीं उठी थी एक अर्थी, दहेज की थी रस्म वो या थी जिंदगी की गलती, घूंघट में थी बेटी पर दिल में आग थी, हर सांस जो वो लेती एक विद्रोह की राग थी। दोस्तों ऐसा ही होता है ऐसी कहानियों में। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। साथ शकील अहमद जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आपका अंदाज बहुत अच्छा है वीडियो बनाने का। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। बुलाई दास कहते हैं सर क्या मेरा नाम नहीं लिया आपने, और आप बहुत अच्छी स्टोरी बनाते हैं जी, आपका नाम लिया बुलाई दास जी, आपने कमेंट बहुत दिनों में किया है। उसके बाद रफ़ीक खान हमारे भाई कमेंट करते हैं बहुत अच्छा वीडियो जी। और उसके बाद राम बहादुर सिंह हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, शिक्षाप्रद होती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। दुर्योधन भाई कहते हैं नमस्ते सर जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं। दिलीप राजपूत जिला खंडवा गोकुल गाँव से भाई साहब राम जी। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी से हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं हसीन अहमद हमारे भाई कमेंट करते हैं सर कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हसीन अहमद कस्बा ढाका और उजहारी अमरोहा यूपी से हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई कहते हैं कि बहुत खूब संदेश दिया भाई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुखवीर कुमार हमारे भाई कहते हैं सर जी आप हर रोज़ वीडियो लाया करो, अच्छा नहीं लगता है हमको, आपकी वीडियो कभी कभी लेट आती है, हम देख नहीं पाते हैं। सुखवीर जी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं और मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि वीडियो टाइम पर आए। बहुत सारे वीडियो बनाने होते हैं, कई चैनलों पर आते हैं तो कई बार थोड़ा लेट हो जाता है आगे पीछे। उसके बाद हमारे साथ साहब सिंह हमारे भाई जिला बिजनौर से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं विशंबर भाई हैं जो कमेंट करते हैं। जानकी गंगवार बहन हमारी कहती हैं बच्चों को भी एक बार सोचना चाहिए, मम्मी पापा ने इतनी मेहनत से बड़ा किया जी, बिल्कुल जी। उसके बाद हमारे साथ साहबुद्दीन मियाँ हमारे भाई कमेंट करते हैं माँ बाप बेटी ने गलत किया और मेरे ही गांव के बगल में ये गांव है ज़िला गोपालगंज, और माँ बाप बेटी गलत किया जी, बिल्कुल जी। और उसके बाद कलमुद्दीन हमारे भाई कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट लगता है, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका भाई साहब जी। उसके बाद नूर नाम से आईडी कमेंट करते हैं। पंकज कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, सुदेश भैया राम वेरी नाइस स्टोरी। और उसके बाद हमारे साथ हैं कुमार बिमल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। साहब सिंह जिला बिजनौर से कमेंट करते हैं। और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। थोड़ा मैं नाम ही लिया करूँगा, कमेंट पढ़ने में थोड़ा टाइम हो जाता है ज़्यादा और फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों, पर कई बार पढ़नी पड़ जाती है जब कोई अच्छी अच्छी बातें लिखता है। और फेसबुक पर जो हमारे भाई हैं उनके नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ हैं जेपी सिंह बघेल कमेंट करते हैं। मनोहर जोशी कमेंट करते हैं। देवेंद्र सेन कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई कहते हैं गुरुजी आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हों। आपको भी दोस्तों दशहरा की बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। और साहब सिंह जिला बिजनौर सीमा फार्म साहब सिंह सरदार, बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धीरज बनवाल इतना कुछ सुनकर देख कर कोई सीखता ही नहीं है, अगर इन सब घटनाओं से सबक लेते तो ऐसा करते ही क्यों जी, बिल्कुल धीरज बनवाल जी। समाधान पाटिल भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम गोसाई कमेंट करते हैं। जैनुद्दीन अंसारी भाई बहुत अच्छी वीडियो है, और 18-20 साल माँ बाप पालते पोसते हैं और 20-15 दिन में दूसरे से प्यार हो जाता है जी, बिल्कुल। और माँ बाप पालते हैं बच्चों को और फिर जब किसी से प्यार होता है तो माँ बाप को छोड़ देते हैं, सही बात है भाई की। और उसके बाद बाबूलाल कमेंट करते हैं। सुरेश पासवान कमेंट करते हैं। सूरज डियो फ्रॉम फिजी से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मोहम्मद अनवर हैं। और उसके बाद मिलन शोभा कमेंट करते हैं। लव स्टोरी मोनू जैन कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा, बहुत सारे नाम हो जाते हैं तो थोड़ा लास्ट में वीडियो बड़ा हो जाता है, इसके लिए क्षमा करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।